गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज मैं आपको संस्कृत की रुचिरा बुक का तीसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम मेरी पुस्तक में अकारांत नपुंसक लिंग है। हो सकता है आपकी पुस्तक में इस पाठ का नाम शब्द परिचय भाग 3 हो, तो आप परेशान मत होइएगा। दोनों पाठ एक हैं, कंटेंट बिल्कुल सेम है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है। पाठ का नाम जो भी है, आपका पाठ समान है। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैं फिर याद दिला रही हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग, यानी कि अ की ध्वनि में समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्द, यानी कि जिनसे बॉयज़ को संबोधित किया जाता है। दूसरे पाठ में हमने पढ़ा था आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे स्त्रियों को संबोधित किया जाता है और वो आ की ध्वनि में समाप्त होते हैं। तो बच्चों, आइए आज हम पढ़ रहे हैं अकारांत नपुंसक लिंग, अ में समाप्त होने वाले नपुंसक लिंग शब्द, न्यूटर जेंडर, बेजान वस्तुएं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि संस्कृत में बेजान वस्तुओं के लिए अलग से लिंग है, अलग से जेंडर है, जिसे नपुंसक लिंग कहा जाता है। उसमें जो आपके रूप चलते हैं शब्द, बच्चों ध्यान दीजिएगा, वो चलते हैं पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। फिर दूसरी लाइन भी होती है पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। बाकी रूप उसके बालक की तरह चलते हैं। तो आपको बाद में पुष्प शब्द के रूप भी याद करने होंगे। इसमें पुष्प का तात्पर्य होता है एक पुष्प, पुष्पे का तात्पर्य होता है दो पुष्प, यानी कि दो फ्लावर, और पुष्पाणि का तात्पर्य होता है अनेक पुष्प, यानी कि अनेक फ्लावर्स। ठीक है। संस्कृत में हर शब्द 3 वचनों में चलता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 और 3 से अधिक को बहुवचन कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम अपना तीसरा पाठ आरंभ करते हैं, जिसमें शब्द होंगे अ की ध्वनि में समाप्त होने वाले और बेजान, उनके रूप चलेंगे पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि की तरह। जो भी शब्द होंगे वो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। ये पाठ पहले ही पाठों की तरह है। एतत् किम, यह क्या है। मैंने शायद आपको बताया या नहीं कि संस्कृत में प्रश्न जो पूछे जाते हैं बच्चों, वो सारे किम, के, कानी, कुत्र, किम, इसी से आरंभ होते हैं। सारे प्रश्न क से आरंभ होते हैं। ठीक है। किम, एतत् यह, किम क्या है। एतत् यह खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। ठीक है। एतत् यह खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। खुदाई करने वाला, फावड़ा भी कहते हैं बेटा उसको। ठीक है। श्रमिका, जो श्रमिका मजदूरनी है, खनित्रम कुदाल को चालयति चलाती है। देखिए, यह क्या है, यह कुदाल है या फावड़ा है। मजदूरनी कुदाल को चलाती है। कुदाल को चलाती है का क्या मतलब, पैरों से चलाती है क्या? नहीं, उससे खुदाई करती है, ये मतलब है बच्चों। चित्र में दिखाई भी दे रहा है। और याद रखिएगा, मैंने कहा है एग्जाम में चित्र नहीं होंगे। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। भित्तिकम मीन्स दीवार। क्योंकि आप शब्द अर्थ लिख चुके होंगे, तो आपको ये पता होगा कि भित्तिकम का अर्थ है दीवार। अत्र, यहाँ, भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। आप देखिए, दोनों शब्दों को भित्तिकम इस तरह से लिखा है
ऊपर माँ लिखा है, मैंने आपको बताया था। हलंत को माँ भी लिख सकते हैं उसमें हलंत लगाकर, और हलंत को बिंदी की तरह भी लिख सकते हैं। तो फिर से देखिए, वह क्या है? वह विश्राम घर है। क्या यहाँ दीवार है? नहीं, दीवार यहाँ दीवार नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। द्विवचन में आ गए हम, पहले हम एक वचन में थे, अब द्विवचन में। एते के बदल गया, देखिए। किम के कानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, एक वचन द्विवचन बहुवचन, और प्रश्न भी एक वचन द्विवचन बहुवचन। किम एक वचन, के द्विवचन, कानी बहुवचन। ठीक है। एते के, ये दो क्या हैं? एते अंगुलीयके स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः, गोल्ड स्मिथ, सुनार, अंगुलीयके रचयति, अंगूठियां या दो अंगूठियां बनाता है। फिर से देखिए, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अंगूठियां हैं। सुनार दो अंगूठियां बनाता है। ठीक है, अब देखिए, फिर से द्विवचन है। ते के, वे दो क्या हैं? ते बस यानी स्तः, वे दोनों बसें हैं या गाड़ियां हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छतः, वे दो गाड़ियां कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। फिर से देखिए, वे दोनों क्या हैं? वे दोनों गाड़ियां हैं। वे दोनों गाड़ियां कहाँ जा रही हैं? वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। अगला देखिए, बहुवचन आरंभ हो रहा है। एतानि कानि, किम के कानि, ये सब क्या हैं? एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। कर मीन्स हाथ, वस्त्राणि मीन्स वस्त्र, हाथ का वस्त्र। तो हाथ में हर समय कौन सा वस्त्र रहता है बच्चों? रुमाल, हैंकरचीफ। ठीक है। एतानि कानि, ये सब क्या हैं? एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। क्या ये सब पुराने हैं? न एतानि तु नूतनानि, नहीं, ये सब तो नए हैं। फिर से देखिए, एतानि कानि, ये सब क्या हैं? एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। क्या ये सब पुराने हैं? नहीं, ये सब तो नए हैं। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना? अगला देखिए, ये भी बहुवचन में है। तानी कानी, वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति, ये सब केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी सन, मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं? आम, हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ, वे सब मीठे और पौष्टिक हैं। पौष्टिक क्या होते हैं बच्चों? हेल्दी। तो देखिए फिर से, वे सब क्या हैं? वे सब केले के फल हैं। क्या वे सब मीठे हैं? हाँ, वे सब मीठे और पौष्टिक हैं। इसमें और किसका मतलब है? च। तो च शब्द का तात्पर्य होता है और। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये पाठ भी यहीं पर समाप्त होता है। इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और जेंडर, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्दों को समझने का अत्यधिक महत्व है। आप इस पाठ के भी शब्द अर्थ पहले लिखेंगे, उसके पश्चात एक एक संस्कृत लाइन को कॉपी करते हुए
उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। हिंदी अनुवाद मैं आपके लिए भेजूंगी, तभी आप लिखेंगे और बाद में फिर आप स्वयं लिखना भी सीखेंगे। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।